द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या हारी, उसके तो बुरे दिन शुरू हो गए दोस्तों। पहले टीएमसी से आए एक एक नेता की घर वापसी होनी शुरू हो गई और अब बीजेपी के बड़े चेहरों की शामत आ गई। इनमें एक नया नाम मिथुन चक्रवर्ती का भी ऐड हो गया है, जो खुद को कभी कोबरा, कभी कौवा, कभी कुत्ता बताते रहे चुनावी कैंपेन के दौरान। अब उनके पीछे कोलकाता पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सीधा उन्हें तलब किया है थाने। ये खबर आप पढ़िए दोस्तों। लिखा है कि कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को किया तलब। तो जब तक बीजेपी में नहीं थे, इस सुपरस्टार का सितारा बुलंद था, जाहिर है लोगों में सम्मान भी था। लेकिन भाजपा में आते ही ऐसा ग्रहण लगा कि अब थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सितारा गर्दिश में आ चुका है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। खबर पढ़िए, देखिए दोस्तों। लिखा है कि मिथुन पर बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगा है। सुपरस्टार के खिलाफ मानिकतला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ये खबर देखिए, इसमें लिखा है कि टीएमसी कार्यकर्ता मृत्युंजय पॉल ने अपनी शिकायत में ये कहा था कि दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में हिंसा और क्रूरता करने के लिए फैलाने के लिए उकसाया। दरअसल टीएमसी नेता पॉल की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आईपीसी की जो धाराएं लगाई हैं इन पर 153A, 504 और 505 के तहत इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ दोस्तों केस दर्ज किया गया। अब मामले की सुनवाई के दौरान सियालदह एसडीएम कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि मिथुन के खिलाफ आगे जांच कितनी बड़ी है। कोर्ट बिल्कुल संजीदगी से इस पूरे मामले को देख रहा है। साफ है कि पुलिस अब मिथुन चक्रवर्ती के भड़काऊ बयानों को लेकर उनसे सवाल जवाब करेगी, उन पर सख्त होगी। लेकिन इन सब में बड़ी बात यह है कि इस चेहरे को लेकर बीजेपी जीत का ख्वाब देख रही थी। अब हारने के बाद इसी चेहरे पर जब मुसीबत आई तो बीजेपी के सारे नेता, बड़े बड़े दिग्गज खामोशी की चादर ओढ़े सो रहे हैं। ये अब बीजेपी में है जरूर, लेकिन लगता है कि अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। उधर बंगाल से ही जुड़ी एक और दोस्तों खबर आ रही है। इस खबर का मजमून दरअसल यह है कि बीजेपी के सांसद, नेता, विधायक ही अब बीजेपी के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं या उनके फैसले को नहीं मान रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी ने अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए जो केंद्रीय कवच सुरक्षा का तैयार किया था ना, केंद्र से सिक्योरिटी लगाई गई थी, उसे लेने से अब खुद बीजेपी के दिग्गज नेता मना कर रहे हैं। इस फेरिस्त में एक नया नाम और जुड़ गया है, लॉकेट चटर्जी का। बड़ा पॉपुलर चेहरा है, सांसद है। खबर पढ़िए, लिखा है बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा लौटाई। ऐसे समय में जब हिंसा बढ़ी है, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने केंद्र द्वारा प्रदान की गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा को यह कहते हुए छोड़ दिया दोस्तों, ये अगर वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। ये उनके शब्द हैं। दरअसल चटर्जी ने एक ईमेल लिखकर केंद्र सरकार को अपने फैसले की जानकारी दी। ऐसे समय में जब हिंसा बढ़ी, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का ये फैसला, या कहें कि बीजेपी को के फैसले को ना मानना, ये बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। और वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकती, लिहाजा उन्हें भी केंद्र की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल जो चटर्जी कह रही दोस्तों, वो बात काफ़ी समय से लगातार बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता कहते आ रहे हैं जब ये फैसला लिया गया था। लेकिन कार्डर बेस्ड पार्टी का दावा करने वाली इस पार्टी के हाईकमान के कानों में जू तक ना रहेगी, क्योंकि शायद यहां कार्यकर्ताओं की असल में कोई हैसियत नहीं। जब बीजेपी ने अपने तमाम चेहरों और नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया था दोस्तों, तभी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उनकी, यानी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने और उनकी सुरक्षा को लेकर बढ़ती जाने वाली अनदेखी से उनकी नाराजगी बढ़ गई है दोस्तों। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी ने बंगाल में अपने बड़े चेहरों को केंद्रीय सुरक्षा देने का फैसला किया था। उस वक्त ये खबर आपको हम पढ़ाते हैं। देखिए, लिखा है कि बीजेपी के सभी 77 विधायकों को केंद्र से मिली सुरक्षा। महुआ ने कसा तंज, मेरे पास बाप है। मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 77 नवनिर्वाचित विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने का फैसला लिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी सरकार कोरोना महामारी के बीच जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और वैक्सीन की जरूरत के मुताबिक व्यवस्था नहीं कर पा रही। वैक्सीन
एक तरीके से खत्म होने की कगार पर है, लेकिन बीजेपी विधायकों की सुरक्षा के लिए उसी जनता का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के सभी नवनिर्वाचित 77 भाजपा विधायकों के लिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के सुरक्षा कवर की मंजूरी दी। जी हाँ, इनमें से 61 विधायकों को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है और दूसरों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, जबकि सुरक्षा पश्चिम बंगाल यानी राज्य के अधीन आता है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सीआईएसएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता श्रीवास्तव ने सरकार के फैसले पर ट्वीट किया, जमकर खरी खोटी सुनाई, जमकर धोया। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट पे आपको दिखाते हैं। वो लिखते हैं कि मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के सभी 77 भाजपा विधायकों को XYZ सुरक्षा कवर दिया जाएगा। इसके लिए हर साल करदाताओं के सैकड़ों करोड़ रुपए लगेंगे। मोदी मुफ्त की वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कंगना और भाजपा विधायकों जैसे अमीर लोगों की सुरक्षा पर खर्च करने के लिए पैसे, ये प्राथमिकताएं हैं। उधर इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तंज कसते हुए देखिए दोस्तों लिखा, ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरे पास बाप है। साफ है दोस्तों कि देश भर में वैक्सीन की कमी है। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान कब का शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी पोर्टल पर लोगों को टीका लगवाने के लिए तारीख नहीं मिल पा रही। इसी तरह ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी बहुत से लोगों की अप्रैल महीने में जान चली गई। दोस्तों हमने देखा किस तरीके से लोगों ने दम तोड़ा। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अपने खास लोगों के लिए जनता का पैसा खर्च करना और जनता को ही स्वास्थ्य सुविधाएं न दे पाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बाकी बीजेपी जो जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है दोस्तों, उसे बंगाल चुनाव से दोहरा झटका लगा है। जी हाँ, दोहरा झटका। एक तो हार का और दूसरा झटका टीएमसी नेताओं का बीजेपी में आने के बाद फिर से टीएमसी की ओर रिवर्स माइग्रेशन। ये खबर पढ़िए दोस्तों, लिखा है बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी से मांगी माफी, कहा आपके बिना जी नहीं पाएंगे दीदी, पार्टी में शामिल कर लो। दोस्तों हम ये आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हम बता चुके हैं कि कैसे एक के बाद एक तमाम टीएमसी के वो नेता जो चुनाव से ठीक पहले दगा दे करके ममता को बीजेपी में अपने स्वार्थ के लिए शामिल हो गए थे, लेकिन वही चूंकि अब बीजेपी हार गई है, सिर्फ हारी नहीं बुरी तरह हारी है, डबल डिजिट यानी कि 2 डिजिट में ही सिमट कर रह गई है, दहाई में ही सिमट कर रह गई है। तो इनको पता चल गया कि इनकी असल में अब कोई औकात बीजेपी में है नहीं, जितना इंपॉर्टेंस इनको टीएमसी में मिल रहा था। एक तो जिस पार्टी में वो आए वो पार्टी ही हार गई, उसकी लुटिया ही डूब गई। दूसरा, इस पार्टी में अब इनके फ़ायदे का कुछ रहा ही नहीं, इनको कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये उन्होंने क्लियरली जो लेटर ममता बनर्जी को लिखे हैं उसमें क्लियरली ये बात उन्होंने खुले रूप में कही है, बताई है कि उन्हें यहाँ पर कोई महत्व नहीं मिल रहा है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम दीदी के बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये अब गुहार लगा रही है। और ममता बनर्जी खुले दिल की हैं और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी इस तरह के संकेत दिए गए भीतर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि वो माफ़ करने पर विचार कर रही हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।